आप लोग को बेसिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। अब आइए फंक्शन श्रृंखला नियम। जब श्रृंखला नियम से कैसे हम सवाल को बनाएंगे। फंक्शन ऑफ श्रृंखला नियम किसके लिए यूज हुआ? जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन देगा तब कोई भी फंक्शन। अब मान लीजिए श्रृंखला नियम, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल के लिए मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ यू, कोई फंक्शन है, माना कि y बराबर क्या है एफ ऑफ यू, तथा u बराबर कोई फंक्शन है g ऑफ x। इस केस के लिए जब हम फंक्शन का करेंगे तब हमको निकालनी है dy/dx। हमको क्या निकालना है? dy/dx निकालनी है। और एक चीज़ आप जानते हैं, dy/dx जो आप बोलते हैं ये कोई भागा नहीं है, एक y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष में। इसको आप कैसे लिखते थे? बेसिक फॉर्मूला लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y/डेल x। यहाँ भाग है लेकिन ये भाग नहीं है, तो ये है आपका dy/dx। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं y में माना x में अल्प परिवर्तन, x में अल्प परिवर्तन आपको कौन चीज़ है? डेल x है, तथा इसके संगत u तथा y में परिवर्तन, इसके संगत u तथा y में परिवर्तन क्रमशः आपको क्या है? डेल u तथा डेल y है। ठीक, ये चीज़ है। अब देखिए जैसे ही आपका जब डेल x टेंस करेगा 0 तो आपका डेल u भी क्या टेंस करेगा? 0। अब मान लीजिए हमको डेल y/डेल x निकालनी है। अब यहाँ देखिए y किस में है फंक्शन? आपका y फंक्शन है u में, तो हम क्या करते हैं? डेल y/डेल u। और अब जितना से हम भाग दिए हैं तो उतने से क्या करना होगा? गुना करना होगा। डेल u डिवाइडेड बाय जो था वो फंक्शन देखिए सेट हो गया। डेल y किस में फंक्शन था? u में। डेल y/डेल x हम लिखना था क्योंकि जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो हमको dy/dx हमको निकल जाएगा, तो क्योंकि ये तो अब देखिए u से हम डेल u से भाग दिए तो जितना से भाग दिए उतना से गुना भी करना होगा, और डेल x नीचे में आपको है। अब जब आप लिमिट लगाइएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0, दोनों साइड लिमिट डेल x टेंस टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा? डेल y/डेल x बराबर हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y/डेल u इंटू डेल u/डेल x। ये हो गया। और लिमिट में आप पढ़े हैं दो फंक्शन गुना में रहे तो उसमें हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y/डेल u इंटू लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल u/डेल x। यहाँ देखिए डेल x टेंस टू को 0 कर रहा, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? डेल u। और इससे पहले बोले हैं जब डेल x टेंस करेगा 0 तब डेल u भी क्या टेंस करेगा? 0। तो इसी को हम चेंज क्या कर देंगे? लिमिट डेल u टेंस करेगा 0 डेल y/डेल u इंटू ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए u और डेल x, तो ये आपका हो जाएगा du/dx। अब जैसे ही u आप कन्वर्ट कर दिए तो ये हो जाएगा dy/du इंटू du/dx। ये कहना गलत है। देखिए यही क्या है? श्रृंखला नियम। ये कहना गलत है जो कि हम कोई टीचर यदि आपको बोलता है dy/dx है, यहाँ पे देखो dy/du इंटू du/dx कर दिया, ये तो
ऊपर नीचे कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, गलती से भी ये नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में है और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, कोई ये भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है जो कि हम इसको काट दें और आपका dy/dx हो जाएगा। कैसे ही हुआ है ये अभी आप देख लिए, पार्शियल डेरिवेटिव से। कैसे हुआ है? पार्शियल डेरिवेटिव से, जो आप किए हैं उससे होता है। तो ये गलती से भी मत कीजिएगा, ये कट गए तो जो नीचे में था वही न बचा तुमको, ये कहना सरासर गलत है। इसलिए कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में है और ये u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब आपको देखिए, जो पहले जिस रूप में फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। अब इससे ज़्यादा भी, मान लीजिए यहाँ 2 है, 3 रहे, 4 रहे, कितनों भी रहे, तो उसको हम क्या करेंगे? बना सकते हैं। हमको पहले सोचना क्या है? इस फार्मूला पे, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए y बराबर आपको रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स है। तो आप जब इस फार्मूला पे सेट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कोई dy/dx हमको निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन रूट साइन एक्स का, आपको याद होगा रूट एक्स जब रहता था डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करते थे? रूट एक्स का फार्मूला लिखाए थे, तो कितना यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो आप 1/2 रूट एक्स कर देते थे, ठीक। लेकिन जो यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में होता था, तब जाके 1/2 रूट एक्स है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, इसलिए ये 1/2 रूट एक्स नहीं हो जाएगा। तो हम पहले इसको क्या करेंगे? साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन रूट साइन एक्स बाय डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स और फिर इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में पहले था। अब देखिए जो रूट के अंदर है वो उसी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये मेरा जो फार्मूला बोलता है वही फार्मूला क्या होगा? अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए, आप इसको इस मेथड से बनाइए। जब y बराबर रूट साइन एक्स है, इसी सवाल को आप इस मेथड से बनाइए। dy/dx जब निकालनी है तो आप क्या करो? बायां से देखना स्टार्ट करो। जब भी देखना स्टार्ट करो तो बायां से जो बेसिक फार्मूला आप जानते हैं वो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, और ये मेन बेसिक कंसेप्ट, मूल मंत्र आपको मालूम है तो आपको क्या होगा? सभी सवाल बनेगा। चाहे आपको पूरा पेज भर के सवाल दे दे, लेकिन आप बेसिक कंसेप्ट से नहीं हटते हैं तो आपको सवाल बनेगा। आप बायां से देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या दिखेगा? रूट दिखेगा। मीन्स हमको सबसे पहले रूट एक्स का फार्मूला लगाना। उसके बाद क्या दिखेगा? साइन एक्स दिखेगा। तो पहला स्टेप में रूट का डिफरेंशिएशन, दूसरा स्टेप में साइन एक्स के डिफरेंशिएशन, मतलब जो रूट के अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह है क्या? साइन एक्स, तो 1/2 रूट साइन एक्स। अब जो रूट के अंदर है, रूट के जो अंदर है उसको हम साइन डिफरेंशिएशन के रूप में लिख लेंगे। इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। जो हम डिफरेंशिएशन करके लिखे हैं उसको हूबहू लिखते जाएंगे। 2 रूट अंडर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इस टाइप से करने में क्या होगा? आपको लिखने में नीचे में दिक्कत होगा। और जब इस टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाइएगा तो आपका सवाल भी बनेगा और आपको क्लियरली समझ में भी आएगा। सिंपल इस वर्ड में क्या है? हमको बायां से देखते जाना, बायां से देखते जाना और बनाते जाएंगे। तो यही क्या हुआ? आपको चेन रूल हो गया। चेन रूल में अब हम चेन रूल पे क्या करेंगे आपको? अब आइए हम चेन रूल पे एक्सरसाइज कैसी सुनना। आपको एक्सरसाइज 11.1 है, बुक आपका कैसी सुनना है? 11.1 है।
तो अब इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी सवाल एक लेते हैं। एक नंबर का देखिए y बराबर कितना दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी। पहला का पहला y बराबर दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी है। तो हमको करना क्या है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, साइन, उसके बाद क्या दिखेगा, जो साइन का एंगल है। देखिए यहाँ पे यही साइन एक्स रहता तब हम इतना नहीं सोचते। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही आप एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये करते हैं। तो हम यहाँ से जो आपको बोले बायां से देखे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन बाय चेन रूल से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, जो कॉस साइन का एंगल देगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और जो एंगल होगा वो। अब डिफ्रेंशिएशन जो साइन का एंगल है उसका, ए एक्स प्लस बी का, किससे, बाय चेन रूल से। चेन रूल से आप बना रहे हैं। अब आइए, जब आपको एक पद से ज़्यादा रहे, बहुत बच्चा क्या करता है, ब्रैकेट देना छोड़ देता है, तो उससे क्या होगा, आपका गलत होने का, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होगा इसको जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा समुच्चा में मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या करोगे, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ देखो ए क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का, प्लस बी आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बोल चुके हैं कितना, 1, तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा आपको, ए इंटू 1, क्योंकि ये तो आपका 0 है। तो ये हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब इसमें देखिए, ये जब भी सवाल पूछेगा तो आपको इस पे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको क्या नज़र आया। सो देखिए यहाँ पे आपको सवाल क्या है, वह बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी है। और यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करके आते हैं तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है। इसमें आपको सोचना चाहिए, जो कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है और इसमें जो एक्स का गुणांक है उससे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक चीज़ हमको याद रखनी है, डिफ्रेंशिएशन में जो एक्स का गुणांक होगा उससे क्या करना, जब लीनियर इक्वेशन रहेगा तब जो एक्स का गुणांक होगा उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, y बराबर यहीं पे साइन 2x रहता, इसी को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है। तो मतलब डिफ्रेंशिएशन साइन 2x का करना है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, और x का गुणांक कितना, 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉस 2x हो जाएगा। यहीं पे आपको y बराबर सपोज कीजिए साइन 3x माइनस 4 है, यहाँ पे कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा। ये चेन रूल तो आपको बता दिए कैसे करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप बनाने लगिएगा तब क्या करना है वो हम बता रहे हैं आपको। साइन 3x माइनस 4, अब यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और x का गुणांक कितना है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कॉस 3x माइनस 4। यही जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो जो x का गुणांक होता है इंटीग्रेशन में भाग होता है। यहीं पे सपोज कीजिए y बराबर आपको दे दे कॉस 4x माइनस 100, कुछ भी दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, 4x माइनस 100। इसको भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो आपको क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन कॉस 4x प्लस 100, ये हुआ। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और यहाँ x का गुणांक क्या है, 4, तो 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 साइन 4x प्लस 100, 4x प्लस 100, ये हो गया।
मतलब क्या आपको करनी है, जब भी इस टाइप से सवाल हम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई भी रहे। अब आइए 4 नंबर, एक के 4 नंबर 11.1 में y बराबर आपको क्या है, कॉस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस साइन एक्स स्क्वायर। देखिए इस कॉस का एंगल है साइन एक्स स्क्वायर और साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब हम बायां से दिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कॉस दिखेगा, उसके बाद साइन दिखेगा, उसके बाद साइन का एंगल एक्स स्क्वायर। एक्स रहता तब तो सिर्फ साइन एक्स पे ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना, एक बार कॉस का, एक बार साइन का और एक बार एक्स स्क्वायर का। बस यही स्टेप 3 बार हमको डिफ्रेंशिएट करनी है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको dy बाई डी एक्स हो गया। डिफ्रेंशिएशन कॉस साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए जब कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन के पार्ट 1 में बता चुके हैं, क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन जो कॉस का एंगल है वो लिखे साइन एक्स स्क्वायर। अब तो कॉस का हो गया, उसके बाद आपको किसका होगा, जो कॉस का एंगल है उसका डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख देंगे। जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको छोड़ के बाकी चीज़ हम डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिखेंगे। हो गया। अब यहाँ भी देखते हैं तो बाएं से देखना शुरू करेंगे, क्या होता है साइन दिखा तो हम सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो माइनस साइन ई जो है हूबहू लिखते जाइए। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, जो साइन का एंगल है वही क्या होगा, कॉस का एंगल होगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का लिख दिए। अब देखिए 3 बार, पहली बार में कॉस का किए, दूसरे बार में साइन का किए, देखिए तीसरे बार हम एक्स स्क्वायर का किए। अब इसी में और ज़्यादा टर्म रहता तो उसको भी हम करते। तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस का एंगल है एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यहाँ पे 2x गुना एक्स स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है इस कॉस का एंगल है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। अब आइए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है आपको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, रूट अंडर नहीं साइन क्यूब है। 5 नंबर में आपको 1 का 5 नंबर जो है, ये 1 का 5 नंबर y बराबर दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब साइन पावर n हो, साइन पावर n x है, m x है, तो इसका मतलब हुआ साइन x, इसी को ना आप लोग पावर को लिखते हैं, इसी को ना इस रूप में लिखते हैं। तो ये मत समझिए, यहाँ पे सब लड़का पहले कहेगा कि हमको साइन दिख रहा, साइन नहीं दिखेगा। जब इस रूप में लिखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, एक्स पावर एन, एक्स पावर एन का फार्मूला, मतलब वेरिएबल पावर कांस्टेंट का फार्मूला पहले दिखेगा, क्योंकि ब्रैकेट हो जाता है, इसलिए पावर है मीन्स ब्रैकेट है। डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन साइन क्यूब एक्स का, तो सबसे पहले पावर का, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट एक्स पावर एन का कौन फार्मूला, चूँकि एक्स पावर एन का फार्मूला पहले भी बता चुके हैं आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन में, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 ये होगा। तो हमको क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन, 3 में से 1 जाएगा, आपको क्या हो जाएगा 2, 3 साइन स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन किस पे पावर है, साइन एक्स पे, इस पे तो साइन एक्स पे, तो जिस चीज़ पे पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन। ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स।
ये चीज़ कि हम इसी सवाल को एक बार दूसरे टाइप से दिखा करके जो आपको विजुअल हो। देखिए डिफ्रेंशिएशन हमको क्या करना है, साइन क्यूब एक्स का, इसको इस टाइप से ना सोच करके हम ऐसे देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का होल क्यूब है, इस टाइप से लिख दिए। अब आपको देखिए क्या दिखेगा, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो वो फार्मूला लगा है 3 इंटू साइन एक्स पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, लेकिन पावर है किस पे, साइन एक्स पे, एक्स रहता तब ना वहीं हम छोड़ देते, लेकिन है किस पे, साइन एक्स पे, तो साइन एक्स को फिर से हम डिफ्रेंशिएट किए, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स पावर 2 हो गया, और ये साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब ये लिखिए, इसी को आप क्या लिखते हैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। पावर में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, आखिर ये जो पावर है तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। यही आप 6 नंबर में आपको y बराबर 1 का 6, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जब करनी है, डिफ्रेंशिएट करनी है, तो डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, जब हम देखना शुरू करते हैं सबसे पहले रूट, उसके बाद दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिखेगा, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के जगह जो रहेगा वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के जगह जो रहेगा उसको लिखेंगे, फिर से जो डिफ्रेंशिएशन रूट के अंदर होगा उसको, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे बहुत बच्चा है इस टाइप से लिख देता है, प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 0, और ब्रैकेट नहीं दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सिर्फ इसमें गुना है, बाकी टर्म में गुण मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये पूरा इसके डिफ्रेंशिएशन में गुना है, इसलिए ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, अब इसी को आप लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।